गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए आगे का पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। और हम लोगों ने पीछे रूल नंबर 23 तक पढ़ा हुआ था, जिसमें ईच और एवरी की बातें हुई थी और उस पर आप लोगों ने मॉक टेस्ट भी दिया होगा। तो रूल नंबर 24 की बात करते हैं और लगभग वैसा ही है और एकदम क्रम में मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी को। कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज भी करिएगा, कोई भी दिक्कत हो आप पूछिएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 24 को देखिए आप, बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊँगा, बहुत ही सिंपल लगेगा आपको, थोड़ा भी कठिन नहीं लगेगा, एकदम देशी भाषा में, एकदम सरल भाषा में, एकदम भोजपुरी में सिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए, हमारा जो 24 रूल नंबर है उसमें देखो मैं बताना क्या चाहता हूँ। ये जो लिखा ना, समवन, एनीवन, एवरीवन, नन, जिसे नो वन भी कह सकते हो, ईच वन, आइदर, नाइदर, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, मतलब ये जितने भी वर्ड्स हैं इसकी अगर हिंदी की बात करें तो समवन का हिंदी कोई एक, एनी वन का भी हिंदी कोई एक, एवरी वन का भी हिंदी हर कोई एक, नन का हिंदी कोई एक भी नहीं, ईच वन का हिंदी प्रत्येक कोई, यानी माने हर कोई। आइदर का हिंदी होता है प्यारे बच्चों कोई एक, आप लिख सकते हो आइदर का हिंदी क्या है, कोई एक। और नाइदर आइदर का ही नेगेटिव है, आइदर का हिंदी कोई एक तो नाइदर का हिंदी एक भी नहीं। अब ये सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अंतर भी है, लगभग सबकी हिंदी आपने कोई एक पढ़ तो लिया, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है। वो अंतर आपको धीरे धीरे ही पता चलेगा। अगर मैं अभी एक ही बार में सारा चीज़ दे दूँ तो आपको ये थोड़ा बोरिंग भी लगने लगेगा और उबाऊ भी लगने लगेगा, मतलब आपको थका देगा, परेशान करेगा कि अरे एक ही बार खिचड़ी बन गया। तो पहले तो आप हिंदी जान लो। आइदर का नेगेटिव होता है नाइदर, एन लगा है ना, तो नो से समझ लो, एन से समझ लो नाइदर। आइदर का हिंदी कोई एक तो नाइदर का हिंदी कोई एक भी नहीं। अब आगे डिटेल बताऊंगा इसका। वैसे आगे देखते हैं, समथिंग, समथिंग का हिंदी कोई वस्तु, कोई एक वस्तु, एनीथिंग कोई एक वस्तु, एवरीथिंग यानी हर कोई वस्तु, यानी हर एक वस्तु, और नथिंग का हिंदी होता है कोई वस्तु नहीं। चूँकि इसमें थिंग लगा है ना, थिंग, तो थिंग का मतलब वस्तु से समझ लो कि इनका प्रयोग स्पेशली आप वस्तु के लिए करोगे और इनका प्रयोग स्पेशली आप किसी व्यक्ति के लिए करोगे। ज़रूरी नहीं है, कहीं कई बार आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा जब आप एनी वन का प्रयोग किसी वस्तु के लिए कर लोगे या ईच वन का प्रयोग आप किसी वस्तु के लिए कर लोगे। इसलिए बहुत अभी इस पर दिमाग नहीं लगाना है, आप बस इतने सारे शब्दों को देख लो। ये जो जितने भी सारे शब्द हैं ना, ये सब सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, यानी एक वचन होते हैं। ये बहुवचन नहीं है, ये सारे एक वचन है। अब इससे प्रश्न क्या आता है वही हमें सीखना है। अच्छा, हमारा जो रूल नंबर 24 है ये हमारा मेन पार्ट नहीं है। अभी इसके बाद एक आएगा रूल नंबर 25। तो उस 25 रूल को बताने के लिए मैं इस 24 पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इससे भी आते हैं, लेकिन हमें 25 के लिए ही इस 24 को पढ़ना है। तो बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही मेहनत करके ये सारी चीज़ों को मैं बना रहा हूँ। तो मेहनत ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। आपका सिलेक्शन हो, आप मुझे मिठाई खिलाओ, आप सिलेक्शन पा करके एकदम नौकरी करते रहो, सैलरी से जो मिठाई है आप वो मुझे खिलाओ, यही मेरी कामना है, ठीक है, यही मेरी इच्छा है। तो समवन, एनीवन, एवरीवन, नन। अच्छा, समवन को समबडी भी कह सकते हो, एनीवन को एनीबडी भी कह सकते हो, एवरीवन को एवरीबडी भी कह सकते हो, ठीक है ना। नो वन को नन कहते हो या नो बडी भी कहते हो। ईच बडी नहीं होता है, ठीक है ना, ईच वन होता है। आइदर, नाइदर, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ग्रामर से आप लिख लो, सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस है कि अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर लगेगा। अगर वर्ब लगाने की बात आएगी तो वर्ब कौन सा लगेगा? सिंगुलर ही लगेगा। अच्छा, सिंगुलर का मतलब, जैसे इज और आर की बात करें तो इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सा है? इज हमारा सिंगुलर वर्ब है और आर हमारा प्लूरल है। जैसे वाज वेयर की बात करें तो वाज और वेयर का, जिसे वर बोलते हैं लोग, वर पढ़ा जाता है इसे, वाज सिंगुलर के लिए होता है और वर प्लूरल के लिए होता है। जैसे अगर हम हैज़ हैव की बात करें तो हैज़ और हैव में हमारा जो हैज़ है वो सिंगुलर है और हैव हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो हम इन सबको सिंगुलर जब बोले हैं तो इनके साथ अगर हमारा वर्ब लगाने का काम होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो आइए पहले कुछ प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि, एवरी वन वर इन अ हरी, इन अ हरी का मतलब होता है जल्दीबाजी में। मैंने देखा कि हर कोई जल्दीबाजी में था टू बाई ग्रॉसरीज। ग्रॉसरीज का मतलब एक तरह से घरेलू सामान, घर के सामान। तो सामानों को खरीदने के लिए सभी कोई जल्दी में था। एवरी वन वर इन अ हरी। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, एवरी वन जो कि हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा?
वाज होगा। क्लियर है? बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आगे मेन वाला टॉपिक आएगा तो अभी इसको ध्यान दो आप, ठीक है। एवरीथिंग हैव बीन करेक्टेड बाय आवर पेरेंट्स, सब कुछ सुधारा जा चुका है हमारे माता पिता के द्वारा। अब ये सेंटेंस की हिंदी हो गई। अब एवरीथिंग जो कि अभी हमने ऊपर बताया, एवरीथिंग क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर लगेगा, तो यहाँ पे हैव बीन नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ बीन होगा, यानी हैव की जगह हैज़ बीन होगा, हैज़ होगा, ठीक है। अगला है एनीथिंग इन योर बैग, हिंदी समझो, तुम्हारे बैग में कोई भी चीज़। तो हमारा जो एनीथिंग इन योर बैग है इसका मेन सब्जेक्ट एनीथिंग है, और एनीथिंग सिंगुलर है कि प्लूरल है ये हमें जानना है। तो हमें पता है एनीथिंग सिंगुलर ही है, तो एनीथिंग इन योर बैग, आर लगा है तो आर होगा, नहीं होगा, इज होगा। एनीथिंग इन योर बैग इज़ नॉट गुड फॉर दिस वर्क, तुम्हारे बैग में कोई भी चीज़ इस काम के लिए अच्छा नहीं है, तो इज होगा। अगला है हमारा समवन आर पीपिंग थ्रू द स्मॉल होल। अच्छा, पीपिंग, पीप का मतलब होता है ना झांकना, और थ्रू का मतलब के रास्ते, द स्मॉल होल तो कोई छोटे से छिद्र के रास्ते, समवन माने कोई झांक रहा है, पीपिंग थ्रू द स्मॉल होल के रास्ते झांक रहा है। तो समवन है क्या भाई? समवन तो सिंगुलर है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा समवन, एनीवन, एवरीवन ये सब सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे आर की जगह क्या होगा? इज होगा, ठीक है, ध्यान देना इस पर। अगला है ईच वन हैव डन दिस वर्क वेरी प्रॉपरली, सब प्रत्येक ने यह काम कर लिया है बहुत ही उचित तरीके से। तो गलती कहाँ है? तो ईच वन तो सिंगुलर होता है ना, तो ईच वन के बाद क्या होगा? हैज होगा। बेसिक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अभी आते हैं आगे। नथिंग वर अवेलेबल देयर इन दिस शॉप, इस दुकान में कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं था, तो नथिंग के बाद वेयर लगाया है, और वाज और वेयर में आपको पता है कि वाज और वेयर में वाज सिंगुलर है और वेयर प्लूरल है, ठीक है, तो वाज होगा ना, वाज होगा, ठीक है, कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं था दुकान में। अब बेसिक चीज़ें तो हमने पढ़ लिया कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे जो शब्द है ना ये सब क्या है? सिंगुलर है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। आइदर नाइदर का एग्जाम्पल तो नहीं लिया, लेकिन आइदर कोई एक, नाइदर का हिंदी क्या है? कोई दो में से, सॉरी नाइदर का हिंदी है एक भी नहीं, डिटेल आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबका हिंदी लगभग एक, प्रत्येक, हर एक चीज़ यही है। तो आगे देखते हैं। अब देखो रूल नंबर 25 को ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैंने रूल नंबर 25 दिखा दिया। इतना ही जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, इतना ही हमें समझना है पूरा, ठीक है। वैसे तो स्पेशली ये प्रोनाउन में पढ़ाया जाता है, लेकिन चूंकि ये क्रैश कोर्स की तरह मुझे पढ़ाना है, तो मेन टॉपिक ही पढ़ाना है जो एग्ज़ाम में एकदम हू बहू आ जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आ जाओ, अभी हमने ईच पढ़ा था ऊपर, ईच वन, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नो वन, समवन, दुनिया भर का पढ़ा हुआ था, लेकिन इसमें हम लोगों को 5 चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। ये 5 चीज़ें अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपको ईच, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन के बाद ऑफ दिख जाए, चलो इसके बाद ऑफ आया है, ठीक है, ऑफ आ जाए, और इसके बाद ये जो संख्या और प्लूरल नाउन दिख रहा है ना, इसी को थोड़ा समझना है, ठीक है ना। इतना सारा दिख रहा है, लेकिन देखने में लग रहा है कि कन्फ्यूज़न है, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो आप जान लो कि इस ऑफ की हिंदी क्या है। इस ऑफ की हिंदी है में से। क्या है हिंदी? इस ऑफ की हिंदी आप क्या निकालोगे? में से। और मैंने पीछे एक रूल में बताया था कि में से का मतलब होता है कि कभी भी कोई भी एक में से नहीं होगा, एक से ज़्यादा में से ही कोई चीज़ हो सकती है। इसके बारे में वन ऑफ वाला रूल मैंने बताया था, ऑफ का हिंदी में से। वैसे छोड़ो उसे, अभी इधर देखते हैं। रूल ये है कि कभी भी ईच, आइदर, नाइदर, एनीवन और नन के बाद ऑफ आ जाए तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आता है, ठीक है ना। क्या आता है? प्लूरल नाउन, यानी बॉय नहीं बॉयज़, गर्ल नहीं गर्ल्स, बुक नहीं बुक्स, ठीक है। लेकिन इसमें संख्या का थोड़ा ध्यान देना है। तो संख्या में देखो ध्यान से, ईच वाले के साथ आप 2, 3, 4 यानी 2 या 2 से ज़्यादा संख्या लगा सकते हो, लेकिन आइदर नाइदर हमेशा 2 के लिए ही प्रयोग होता है, इसलिए आप सिर्फ 2 ही लगाओगे, 3 नहीं लगा सकते, 4 नहीं लगा सकते, और 1 तो आप कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि 1 प्लूरल नाउन के लिए होता ही नहीं है, 1 तो सिंगुलर नाउन के लिए होता है, और इन सब में आप देख रहे हो कि प्लूरल ही नाउन है, ठीक है। अब आते हैं एनीवन और नन। तो एनीवन और नन के साथ आप 2 से ज़्यादा लगाओगे, यानी 3 लगाओगे या 4 लगाओगे, 5 लगाओगे, 6 लगाओगे, चाहे कितना लगा लो, लेकिन 2 से ज़्यादा। एक बार फिर से बोलता हूँ, ईच का प्रयोग 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, चाहे कितना के लिए भी कर सकते हो आप, लेकिन आइदर का प्रयोग आप सिर्फ 2 के लिए और नाइदर का प्रयोग सिर्फ 2 के लिए। तो ये दोनों एकदम अलग हो गया ना। आइदर नाइदर का हिंदी ही होता है 2 में से कोई एक या 2 में से कोई एक भी नहीं। पूरा डिटेल समझाऊंगा एग्जाम्पल से, ठीक है।
और एनी वन और नन का प्रयोग आप हमेशा करोगे दो से ज़्यादा के लिए, दो के लिए नहीं, दो से ज़्यादा के लिए। अब यहाँ से समझते हैं, ईच दो के लिए भी है, दो से ज़्यादा के लिए भी है, आइदर नाइदर सिर्फ दो के लिए है, और एनी वन और नन दो से ज़्यादा के लिए है, टू नहीं, 3, 4, 5, 6। अब इन सब पे समझना है हमें। अच्छा, एक चीज़ तो आप जानते ही हो कि ये सारे सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल। ये सारे शब्द तो सिंगुलर हैं, क्योंकि अभी ऊपर रूल पड़ा था कि ईच वन, एवरी वन, आइदर, नाइदर, नन, ये सब सिंगुलर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर है कि ईच ऑफ के बाद हमेशा कोई प्लूरल नाउन आएगा, और अगर संख्या की बात आई तो 2, 3, 4 कुछ भी लग सकता है। आइदर नाइदर सिर्फ दो के लिए होते हैं, और एनी वन और नन दो से ज़्यादा के लिए हो सकते हैं। तो ये तो हमारा रूल हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, और या तो इसको आप लिख लो। बेहतर होगा कि आप नोटबुक में ही अपने लिखो, फिर हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में कम से कम एक नंबर का इस रूल नंबर 25 से आना ही आना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर लोग बोलचाल में भी गलत कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि संख्या का ध्यान देना है, और वो गलत कर देते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं। अच्छा, इसमें रूल ये समझना है ना, स्पेशली इसमें रूल ये समझना है, इनकी संख्याओं को ध्यान देना है थोड़ा। ईच दो या दो से ज़्यादा के लिए, आइदर नाइदर सिर्फ दो के लिए, और एनी वन और नन दो से ज़्यादा के लिए। अच्छा, ये सारे शब्द क्या हैं? सिंगुलर हैं, यानी वर्ब लगाने की बात आएगी तो हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, यानी इज और आर की बात करेंगे तो इज, वाज और वेयर की बात करेंगे तो वाज, और हैज़ और हैव की बात करेंगे तो हैज, HAS, हैज। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। आप इसको नोटबुक में लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। और वही चीज़ बताऊंगा मैं जो एग्जाम में आता है, ठीक है ना। केवल रूल पढ़ लेने से नहीं होगा, एग्जाम्पल देखना बहुत ही जरूरी है कि भाई एग्जाम में आता कैसे है। आइए, अब देखो लिखा है ईच ऑफ द टू बॉयज़ इज डांसिंग, ईच ऑफ द टू बॉयज़ इज डांसिंग। अब देखो ईच ऑफ के बाद ऑफ आया है, द टू संख्या भी आया है, बॉयज़ बहुवचन भी आया है, ठीक है। ईज वर्ब है क्योंकि हमारा ईच सिंगुलर है। हिंदी क्या है? दो लड़कों में से प्रत्येक नाच रहे हैं, तो भाई एकदम सही है, यानी ये वाक्य एकदम सही है, ठीक है। जैसे ईच ऑफ द 5 बॉयज़, भाई ईच का प्रयोग दो के लिए यहाँ पे किया है, और यहाँ पे ईच का प्रयोग 5 के लिए किया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ईच का प्रयोग दो के लिए भी हो सकता है और दो से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है। और हिंदी क्या निकलेगी? तो ऑफ का हिंदी होता है में से, तो हिंदी निकलेगा 5 लड़कों में से प्रत्येक इज रेडी टू डांस, तैयार है नाचने के लिए। इज किसके लिए है? ईच के लिए है। और इज क्यों, आर क्यों नहीं? क्योंकि हमने कहा 5 लड़कों में से प्रत्येक, हम एक एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इज रेडी टू डांस, यानी वर्ब भी सिंगुलर है, ठीक ही है भाई, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। आइदर ऑफ द टू बुक्स, अब देखो आइदर का प्रयोग कितने के लिए होता है? दो के लिए होता है, पढ़े हो, आइदर का प्रयोग दो के लिए ही होता है। तो आइदर ऑफ द टू बुक्स, ठीक है ना, दो किताबों में से कोई एक, आइदर का हिंदी क्या है? कोई एक। तो आइदर ऑफ द टू बुक्स, ठीक है, अभी तक बहुवचन है, और वर्ब भी इज लगा है क्योंकि आइदर तो सिंगुलर है ना। दोनों किताबों में से कोई एक इज रेड, लाल है, क्लियर है। आगे, यानी अभी सारे वाक्य सही है, ठीक है। नाइदर ऑफ द टू बुक्स, भाई नाइदर भी दो के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो नाइदर ऑफ द टू बुक्स इज रेड, दोनों किताबों में से एक भी नहीं लाल है, ठीक है। नाइदर ऑफ द टू बुक्स इज रेड, तो नाइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, ठीक है भाई। बहुवचन नाउन आता है, आया है, और वर्ब कौन सा लगेगा? सिंगुलर, क्योंकि हमारा नाइदर का हिंदी क्या है? कोई एक भी नहीं, तो एक भी नहीं बहुवचन तो होगा नहीं, कम से कम एक वचन में ही फंसेगा, क्योंकि वचन तो दो ही होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो नाइदर के हिसाब से यहाँ पे इज भी सही है, यानी वाक्य एकदम सही है। अगला है कि एनी ऑफ द 3 गर्ल्स इज माई सिस्टर। एनी का मतलब होता है कोई एक, जिसे आप एनी वन भी कह सकते हो, एनी बडी भी कह सकते हो। तो एनी वन या एनी ऑफ द 3 गर्ल्स, भाई एनी का प्रयोग और नन का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए होता है, तो भाई ठीक है भाई, दो से ज़्यादा है, 3 है यहाँ पे। तो तीनों लड़कियों में से कोई एक इज़ माई सिस्टर, मेरी बहन है। इज क्यों लगा? एनी के लिए, क्योंकि एनी सिंगुलर है, इसलिए इज भी सही है। तो चलो भाई, वाक्य एकदम सही है। आइए थोड़ा और आगे देखते हैं। नन ऑफ द 3 गर्ल्स, नन ऑफ द 3 गर्ल्स, तीनों लड़कियों में से एक भी नहीं, इज़ माई सिस्टर, मेरी बहन है, ये भी सही है वाक्य, क्योंकि नन दो से ज़्यादा के लिए होता है, और यहाँ पे संख्या है दो से ज़्यादा। अच्छा, एक और बात बता दूँ आपको, अगर ये संख्या नहीं भी दिया रहता ना, तो आपको मानना पड़ता कि यहाँ पे दो से ज़्यादा ही लड़कियाँ हैं, और उसमें से बात हो रहा है कि एक भी नहीं मेरी सिस्टर है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि ईच का प्रयोग आप जब करोगे ना, तो दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे। आइदर नाइदर सिर्फ दो के लिए ही, अगर आप दो नहीं भी लिखते हो ना, तो आपको मानना पड़ेगा कि वहाँ पे दो छुपा है। वैसे दिखा देता है एग्जामिनर, नहीं भी दिखाएगा तो आपको समझ लेना कि वो दो के लिए ही है। और एनी वन और नन हमेशा दो से ज़्यादा के लिए होता है, तो अगर संख्या नहीं भी लिखा है तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पे संख्या है दो से ज़्यादा, ठीक है। और कुछ कॉमन एरर देखते हैं जो एग्ज़ाम में आता है, और यहीं से समझना है कि
ओरिजिनल चीज़ क्या है। लिखा है एनी ऑफ द टू स्टूडेंट्स कैन डू दिस वर्क। आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। अब आप जल्दी में एकदम पढ़ जाओगे और आप कहोगे सर बी में एरर है क्योंकि टू है, एनी दो से ज़्यादा के लिए होता है। लेकिन ज़रा सोचो आप, एनी का हिंदी क्या है? कोई एक। और आइदर का हिंदी क्या है? कोई एक। इन दोनों की हिंदी कोई एक है। तो हम बेहतर होगा कि हम ऐसा शब्द कुछ बदले जिससे हिंदी ना बदले और वाक्य भी सुधर जाए। अगर आप ये सोच रहे हो कि बी में गलत है और आप 2 के जगह 3 करोगे, 4 करोगे, तो इससे सेंटेंस की हिंदी बदल जाएगी। लेकिन एनी के जगह अगर आप आइदर करते हो तो हिंदी वही रह जाएगी, कोई एक। अब मैं आपको समझाता हूँ। एनी का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए होता है, लेकिन इसमें छात्र कितने हैं? 2 ही है, और 2 के लिए एनी का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे आपको समझना है, ठीक है। संख्या को आपको नहीं छेड़ना है, आपको आइदर, नाइदर, एनी, नन यही सब देखना है। आप चाहो तो ईच भी लगा सकते हो, लेकिन एनी, ईच का हिंदी होता है प्रत्येक और एनी का हिंदी होता है कोई एक। तो कोई एक का पर्यायवाची आइदर बेहतर है। तो एनी ऑफ द टू स्टूडेंट्स कैन डू दिस वर्क। तो होगा क्या यहाँ पर? यहाँ पे ए में गलती है, यानी एनी की जगह अगर आप आइदर करते तो ज़्यादा सही रहता। क्यों? क्योंकि 2 छात्रों में से किसी एक की बात कर रहा है। अगर यही 3 छात्रों 4 छात्रों में से कहता तो हम एनी सही कहते, ठीक है। लगाने को तो हम कुछ भी यहाँ पे नन भी लगा सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव वाक्य हो जाएगा ना। तो एनी का पर्यायवाची ही कुछ लिखें, यानी मिलता जुलता ही शब्द लिखें। तो आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स कैन डू दिस वर्क, हम हु बहु से ही आएगा। आइए, नाइदर ऑफ द 5 गर्ल्स इज रेडी टू डू दिस वर्क। नाइदर ऑफ द 5 गर्ल्स इज रेडी टू डू दिस वर्क। बताना है आपको कि इसमें एरर यानी त्रुटि कहाँ है। तो 5 लड़कियों में से एक भी नहीं। अब आपको ये बताना है कि क्या नाइदर का प्रयोग 5 लोगों के लिए होता है? नहीं होता है। आइदर, नाइदर का प्रयोग 2 लोगों के लिए होता है, और इसमें 5 लड़कियां हैं। तो 5 लड़कियों के लिए आपको कहना है कि नाइदर ऑफ द 5 गर्ल्स की हिंदी समझो। 5 लड़कियों में से एक भी नहीं। तो एक भी नहीं की अंग्रेजी नाइदर तो होता ही है, लेकिन ये 2 में से के लिए है। अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं और उसमें से कहना है एक भी नहीं तो नन, तो बेहतर क्या होगा? आप नाइदर की जगह क्या कर दो? नन। ये नहीं कि जल्दी में घुस जाओ 5 गर्ल्स में, नहीं, हमें नाइदर की जगह क्या कहना है? नन कहना है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए। समझ पाए? संख्या को देखते हुए आपको ये जो आइदर नाइदर है उसको चूज करना है। यहाँ पे ये सब प्रोनाउन है, ये सब प्रोनाउन में पढ़ता है आदमी। अगला है कि नन ऑफ द 2 बुक्स इज रिलेटेड टू फिजिक्स। रिलेटेड टू लेता है, और 2 किताबों में से एक भी नहीं फिजिक्स से रिलेटेड है। इसमें तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, बस बोला कि सुधारो। तो सुधारने की बात आएगी तो अब संख्या मत सुधार देना, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे खींच भी दिया, बताना है कि किस भाग में गलती है। तो नन का प्रयोग 2 के लिए थोड़ी होता है। नन का प्रयोग 2 से, एनी वन और नन, इसका प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए होता है। और इसमें किताबें कितनी हैं? 2 है। जब 2 ही किताब है तो हम क्या करें भाई? तो जब 2 किताब है तो हम यहाँ पे नन की जगह नाइदर कर देंगे, ठीक है। करने को तो आप ईच भी कर सकते हो, लेकिन ईच तो सकारात्मक हो जाएगा ना, वाक्य में कुछ नकारात्मक भाव देना है तो आप नाइदर करो। तो नाइदर ऑफ द 2 बुक्स इज रिलेटेड टू फिजिक्स। ईच क्यों लगाया? क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो हमारा नाइदर ही है शुरू में। दोनों किताबों में से एक भी नहीं फिजिक्स से संबंधित है। अगला है कि ईच ऑफ द 10 बॉयज़, ईच ऑफ द 10 बॉयज़, मान लो मैंने इसे खींच दिया है, ठीक है, खींचा हुआ नहीं है तो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है, नो एरर, ठीक है। ईच ऑफ द 10 बॉयज़ वर रेडी टू गो टू स्टेज टू स्पीक अबाउट द प्रिंसिपल। अभी देखो इसमें बताना कि आपको एरर कहाँ है, ठीक है। ये ए पार्ट है, ये बी है और ये सी है, कोई गलती नहीं तो डी। बताओ भाई क्या हो सकता है? तो मैं बता रहा हूँ, ईच का प्रयोग होता है 2 के लिए भी, 2 से ज़्यादा के लिए भी, यानी ईच ऑफ द 10 बॉयज एकदम सही है, परफेक्ट है। लेकिन 10 लड़कों में से प्रत्येक एक एक की बात कर रहा है, और ईच तो हमारा सिंगुलर है ना। जब सिंगुलर है तो यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वॉज होगा। ईच ऑफ द 10 बॉयज़ वॉज रेडी। क्लियर है? तो ऐसे ही आता है एग्ज़ाम में, थोड़ा थोड़ा और भी टफ कर देगा, वर्ड पावर बढ़िया बढ़िया दे करके आपको लगेगा कि कठिन प्रश्न आ गए, लेकिन है ये बहुत सिंपल। तो ईच ऑफ द 10 बॉयज़ वॉज रेडी टू गो टू स्टेज। 10 लड़कों में से प्रत्येक तैयार थे स्टेज पर जाने के लिए, टू स्पीक, बोलने के लिए, अबाउट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। तो आंसर होगा बी, वर की जगह वॉज। अगला है कि नाइदर ऑफ द पेन्स वॉज इन योर बैग। अब देखो, नाइदर ऑफ द पेन्स वॉज इन योर बैग, इसमें तो कोई गलती ही नहीं है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। क्यों?
क्योंकि देखो मैंने पीछे भी बताया था नाइदर का प्रयोग होता कितने के लिए, 2 के लिए होता है ना। और मैंने आपको एक रूल बताया कि अगर संख्या 9 भी दे तो आप समझ जाना कि वहाँ पर वो संख्या छुपा हुआ है। तो नाइदर का प्रयोग 2 के लिए होता है, इसमें कुछ संख्या दिया नहीं तो मान लेंगे 2 है वहाँ पे, ठीक है। और वाज है क्योंकि हमारा नाइदर सिंगुलर है तो इसके लिए ये भी सही है। बहुवचन नाउन आया भी है, बस संख्या नहीं दिया है, कोई बात नहीं, वाक्य सही है। कोई डाउट हो भाई बोलना। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक है भाई अभी तक तो, क्योंकि आइदर का प्रयोग 2 के लिए होता है ना, एकदम सही है। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से कोई एक, इज कुकिंग इन दिस किचन, इस किचन में खाना पका रही है। तो अब देखो आइदर का हिंदी क्या है, कोई एक, तो कोई एक के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, आर थोड़ी होगा, इज होगा। यानी हमें संख्या भी ध्यान देना है, हमें वर्ब भी ध्यान देना है, ठीक है। अगला यही क्वेश्चन आया हुआ है ये, नन ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू दिल्ली, इसको समझना है थोड़ा, ठीक है। नन ऑफ द टू रोड्स, तो पहली बात तो यहाँ पे बहुवचन आना चाहिए ना, रोड्स होना चाहिए, रोड्स, टू रोड्स, लीड्स का मतलब ले जाना, ठीक है ना, टू दिल्ली, दिल्ली को ले जाता है। दोनों सड़कों में से कोई भी नहीं दिल्ली को ले जाता है। सड़क कितने हैं, 2, और 2 के लिए नन का प्रयोग नहीं हो सकता। नन का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए होता है। 2 के लिए या तो आइदर या तो नाइदर, चूँकि नन नेगेटिव है तो नन का मिलता जुलता ही तो रखेंगे, तो नाइदर रख दो यहाँ पे, क्या रख दो, नाइदर, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो नाइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू दिल्ली, लीड में क्यों एस लगाया हूँ, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, ता ते ती वाला। राम खाता है, राम ईट्स, वह जाता है, ही गोज़, लीड का मतलब ले जाना, तो यह सड़क ले जाता है, दिस रोड लीड्स, दिल्ली को तो टू दिल्ली, ठीक है। तो यही है। आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि आइदर ऑफ द 5 बॉयज़ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ईजिली, मैं जानता हूँ कि 5 लड़कों में से कोई एक इस समस्या को सॉल्व कर सकता है आसानी से। अब आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है, ठीक है। तो बताओ कहाँ है। मान लो ये तुम्हारा हो गया 3 पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और कोई गलती ना हो तो ये हमारा नो एरर। तो आइदर का प्रयोग कितने के लिए कर लिया है, 5 के लिए कर लिया है। और आइदर का प्रयोग होता कितने के लिए, आइदर का प्रयोग होता है 2 के लिए, और इसमें 5 लड़के हैं, तो 5 लड़कों के लिए आप सोचो कि क्या हो सकता है, यही समझना है। आइदर तो भाई 2 के लिए होता है, आइदर का हिंदी क्या है, कोई एक, और इसी का एक परिभाषी है एनी, कोई एक। तो 5 लड़कों के लिए आइदर लगाओगे कि एनी लगाओगे, एनी, आइदर तो 2 के लिए होता है और यहाँ पे 5 लड़के हैं, तो बेहतर होगा कि आप आइदर की जगह क्या कर दो, एनी कर दो, यानी पार्ट ए में गलती है। यही चीज़ ध्यान देना इसमें, देखने में आसान है लेकिन अभ्यास बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। सी टोल्ड मी दैट नन ऑफ द 6 गर्ल्स आर इन क्लास 5th, उसने मेरे से कहा, सी टोल्ड मी दैट की, मान लो इस लाइन खींच लो आप, और ये कोई गलती नहीं तो नो एरर, ठीक है। तो सी टोल्ड मी दैट, उसने मेरे से कहा कि नन ऑफ द 6 गर्ल्स आर इन क्लास 5th, 6 लड़कियों में से एक भी नहीं क्लास 5th में। तो 6 लड़कियों में से एक भी नहीं, तो भाई नन का प्रयोग 6 के लिए किया है तो ठीक ही तो किया है। नन 2 से ज़्यादा के लिए होता है, 6 लड़कियों में से एक भी नहीं, ठीक है। लेकिन नन तो सिंगुलर है ना, इस हिसाब से यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। नन ऑफ द 6 गर्ल्स इज़ इन क्लास 5th, 6 लड़कियों में से एक भी नहीं क्लास 5th में है, ठीक है। अगला है नाइदर ऑफ द 2 टीचर्स, ठीक है भाई अभी तक, क्योंकि नाइदर का प्रयोग कितने के लिए होता है, नाइदर का प्रयोग होता है 2 के लिए। चलो मैं थोड़ा सा लाइन भी खींच दूँ, कोई गलती ना हो तो नो एरर। तो नाइदर ऑफ द 2 टीचर्स, दोनों टीचरों में से एक भी नहीं, हैज़ क्यों लगा है, ठीक ही है भाई, हैज़ तो नाइदर के लिए लगा है। आइदर, नाइदर, एनीवन, एवरीवन, ये सब सिंगुलर होते हैं, हैज सिंगुलर है। तो नाइदर ऑफ द 2 टीचर्स, नाइदर 2 के लिए होता है, 2 के लिए है भी। तो दोनों टीचरों में से, अध्यापकों में से एक भी नहीं हैज़ गॉन देयर, वहाँ गया है टू मीट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिलने। वाक्य एक बिल्कुल सही है, यानी नो एरर, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, धीरे धीरे ही आप सीखोगे, एक ही बार में सारा नहीं सीख जाओगे आप। और कितना भी अगर आपको मैं नोट्स ही दे दूँ कि ये लो सारा रट लो, सारा याद कर लो, याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ा ज़रूरी है हमें डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन मेक्स अ मैन सक्सेसफुल।
हमें सफल होना है, ठीक है ना। परफेक्ट होके क्या करेंगे, हमें सफल होना है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है, एकदम टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ाई करिएगा, थोड़ी भी लापरवाही मत करिएगा, समय है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि लाइफ में सिर्फ ऐसा ही नहीं है ना कि सिर्फ एग्ज़ाम निकाल करके नौकरी पा लेना यही पूरा जीवन का लक्ष्य, नहीं। जीवन में हमें अभी और भी बहुत सारे काम करना है, तो ये तो बहुत छोटा काम है, तो जल्दी से मेहनत करके हम नौकरी पा लें, ठीक है। थैंक यू।